कहानी की शुरुआत होती है एक कुशल चाइनीज बावर्ची गांव से, जो स्वाद में निपुण है और अपने छोटे से भोजनालय को हमेशा साफ सुथरा और परिपूर्ण बनाए रखता है। लेकिन उसके अतीत में एक ऐसा जख्म छुपा है जो आज तक नहीं भर पाया। उसके पिता, जो स्वयं एक मशहूर मास्टर शेफ हैं, ने बचपन में उसे छोड़ दिया था ताकि वो खाना बनाना सीख सके। तभी से गांव ने मन में ठान लिया था कि एक दिन वह एक बेहतरीन शेफ बनेगा। लेकिन पिता से बिछड़ने का दर्द उसके दिल में गहराई से बसा था। वह उन्हें याद करता था, पर उसके पिता ने कभी उसकी याद नहीं की। दूसरी ओर उसके पिता इस बात से संतुष्ट थे कि लोग ये नहीं जानते कि उनका कोई पुत्र भी है। यही सोच गांव को और भी अधिक तोड़ देती थी। अब दृश्य में आता है दूसरा किरदार, पॉल, एक युवा, हुनरमंद और आकर्षक बावर्ची जो विदेशों में अमीरों के लिए खाना पकाता था। लेकिन उसका ख्वाब था कि वो अपने देश में एक रेस्टोरेंट खोले अपने पिता के लिए। इसलिए वह अपने वतन लौट आता है। वह मछली मार्केट पहुंचता है और कहता है, एक बड़ी मछली दिखाइए, मगर दुकानदार मना कर देता है क्योंकि उसी वक्त गांव वहां आता है और वही मछली उसे दे दी जाती है। पॉल यह देकर तमतमा उठता है और जलन में गांव को घूरता है। मछली वाला जब दोनों को क्रोधित देखता है तो वह मछली को दो हिस्सों में बांट देता है ताकि कोई झगड़ा न हो। फिर भी दोनों के बीच की तलखी कम नहीं होती। अब फोकस जाता है पॉल के नए शानदार भोजनालय पर, जिसका आज उद्घाटन समारोह है। उसकी सजावट, डिजाइन और मॉडर्न लुक बेहद आकर्षक है। लेकिन यह रेस्टोरेंट ठीक गांव के पुराने भोजनालय के सामने ही खोला गया है। यह देखकर गांव के साथी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह नया ठिकाना उनके ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेगा। और वही होता है। लोग पॉल के रेस्टोरेंट का स्वाद चखने चले जाते हैं। गांव के दोस्त उसकी सहायता के लिए छूट देने का सुझाव देते हैं, जिससे लोग फिर से गांव की ओर रुख करते हैं। पॉल के साथियों को यह नागवार गुजरता है और वे गांव से बहस करने आ धमकते हैं। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? इस कहासुनी के बीच दोनों कुक तय करते हैं कि अब मुकाबला होगा, ताकि यह तय हो सके कि असल स्वाद का सरताज कौन है।